नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्या ऑनलाइन क्लासेज में। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज जो है हम लोग को पढ़ना है साइंस में पहला लेसन प्रकाश के बारे में। आप अगर नहीं पढ़े होंगे जो है पहले जो है मैथ हो जो है आप देख लीजिए, मैथ का वीडियो जो है बना के डाल दिया गया है। अगर आपको दिक्कत होता है तो मैथ का क्वेश्चन जो है इस चैनल पे आप देख सकते हैं। पहला लेसन का जो है पूरा वीडियो जो डाल दिया गया है वास्तविक संख्या के बारे में। आज जो है हम लोग को पढ़ना है कि भौतिकी में प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश लेसन जो है उसके बारे में समझना है कि होता क्या है। तो सबसे पहले कि ये समझ लें कि प्रकाश पढ़ने से पहले कि हम लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं लोग, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है प्रकाश का ही होता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। जैसे कि यहाँ पे अगर देखिएगा अपने रूम में कि लाइट अगर जल रहा है तो लाइट के जलने की वजह से आप जो है आसपास की वस्तु को जो है आसानी से देख पाते हैं। तो यानी कि जो है मुख्य भूमिका जो इसमें निभा रहा है प्रकाश ही निभा रहा है। प्रकाश की वजह से ही आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको जो है रात के अंधेरी रात में किसी रूम में भेज दिया जाए, कहा जाए जाओ ये सामान लेकर आओ, तो आप ला पाइएगा? नहीं ला पाइएगा। क्यों नहीं ला पाइएगा? क्योंकि उस रूम में प्रकाश नहीं है। जब तक आपको प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक आप अपने आँख से नहीं देख पाएंगे कि वो वस्तु जो है कहाँ पे रखा हुआ किस तरीका से है। तो यानी कि अगर मेरे पास आँख है, आँख रहने के बाद भी जो है हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जब जब तक मेरे पास प्रकाश नहीं मिल पाता है तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। उसके आगे जो है हम पढ़ते हैं कि प्रकाश के डिफिनीशन यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड पे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। जिस प्रकार जो है हम लोग देख रहे हैं लोग कि यहाँ पे मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती क्या होता है? मोमबत्ती एक प्रकार का वस्तु है। मोमबत्ती ये एक वस्तु है और ये मोमबत्ती जलने के बाद जो होता है एक तो रासायनिक रूप में होता है और इसको जैसे ही जलाया जाता है तो किस रूप में आने लगता है? प्रकाश रूप में आने लगता है। यानी कि इसके पास अभी जो गुण है रासायनिक ऊर्जा का गुण है, और जैसे ही इसको जलाया जाएगा तो इसमें जो गुण आएगा, कौन सा गुण आने लगेगा? प्रकाश ऊर्जा का गुण आने लगेगा। उसी प्रकार देखिएगा कि आपके रूम में जो ट्यूबलाइट जला हुआ है तो उसमें जो है विद्युत वाला ऊर्जा दिया जाता है। विद्युत की वजह से क्या हो रहा है? जल रहा है। और जलने के बाद एक मेरे पास एक और ऊर्जा आ रहा है, जो ऊर्जा जो किस रूप में आ रहा है? प्रकाश के रूप में ऊर्जा आ रहा है। उसी प्रकार से सूर्य के पास भी अपना एक प्रकाश होता है। सूर्य भी प्रकाश ऊर्जा के रूप में जो हम लोग को पृथ्वी पर प्रकाश देने का कार्य करता है। तो इसमें जो है डिफिनीशन यही होगा कि आप प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। और वही इंसान देखेगा जिसके पास आँख होगा। अगर आँख ही नहीं हो तो प्रकाश रह के भी कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसका गुण क्या होता है, प्रकाश का गुण। तो प्रकाश के गुण यहाँ पे लिखे गए होंगे, आप जो है भली बात इसमें देख सकते हैं वीडियो में। और उनका है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जो कि हम डिफिनीशन से ही लिखे हुए हैं। दूसरा क्या है कि प्रकाश अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानना है। अयांत्रिक का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो है या तो निर्वात में भी चल जा सकती है या माध्यम में भी क्या हो सकती है? प्रकाश चली जा सकती है। तो प्रकाश दोनों चीज में जा सकता है, हवा में, निर्वात में, माध्यम में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग? अयांत्रिक तरंग। और अयांत्रिक तरंग का ही एक रूप होता है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो प्रकाश है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे जो बढ़ते हैं लोग कि हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है कितना होता है? तो ये ध्यान रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखा है। जब आप एग्जाम में या कोई भी इसमें प्रश्न बनाइएगा तो उसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव जो देगा वहाँ पे मीटर पर सेकंड कहीं पे देगा, कहीं पे किलोमीटर पर सेकंड देगा। तो एकदम ध्यान में रखना है कि मीटर पर सेकंड होगा तो उसी को टिक करना है, दूसरे को नहीं टिक करना है। दूसरे को टिक करिएगा गलती हो जाएगा, फिर आपका 1 नंबर नहीं मिलेगा। उसके आगे जो है पढ़ते हैं कि इसमें जो है जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश का चाल जो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिएगा तो प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कभी नहीं देखिएगा कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो है गमन करता है, हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करता है। इसलिए एक और इसका गुण होता है कि प्रकाश जो होता है सीधी सरल रेखा में गमन करता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सीधी सरल रेखा में ही क्यों गमन करता है? इसलिए गमन करता है क्योंकि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत ही कम होता है। जिस चीज का तरंगदैर्घ्य जितना ही कम होगा वो चीज होगा उतना ही सीधा जो है रेखा में गमन करेगा। तो यहाँ पे लिख देना है कि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत कम होता है। एक और बात समझना है कि जो प्रकाश होता है ये एक जो तरंग के रूप में भी कार्य करता है और एक कण के रूप में भी कार्य करता है। अब ध्यान रखना है कि कब ये तरंग के रूप में कार्य करेगा और कब किस रूप में कार्य करेगा? कण के रूप में। तरंग के रूप में तब कार्य करेगा जब प्रकाश या तो हवा में जाए, निर्वात में जाए, या हो सकता है कि किसी माध्यम में प्रकाश गमन कर रहा होगा।
तो जब किसी माध्यम में गमन करेगा, हवा में जाएगा या निर्वात में जाएगा, तब उस समय प्रकाश जो होगा किस रूप में होगा? तरंग के रूप में होगा। और दूसरा कण के रूप में कब होगा? जब प्रकाश क्या होगा? किसी वस्तु से टकरा कर और फिर हमारे आंख तक पहुंचेगा तो कण के रूप में होगा। जैसे हमें कोई भी वस्तु अभी दिखाई दे रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश उसके सतह पे पड़ रहा है और उसके सतह से टकरा कर प्रकाश के जो कण है हमारे आंख में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण हम उस वस्तु को क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। यानी कि कोई भी वस्तु आप देख तभी पाते हैं जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और उस प्रकाश पड़ने के बाद वहां से जो कण है टकरा कर हमारी आंखों में पहुंचेगा, तब हम वस्तु को देख पाएंगे। तो यहाँ तक जो है आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसके गुण क्या है और प्रकाश के डिफिनीशन क्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। बताओ कि किरण होता है क्या है। इसमें देखा जाए तो किरण कहते किसे हैं? तो प्रकाश जिस पथ पे क्या करेगी? गमन करेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। जिस पथ पे गमन करेगी किसी निश्चित दिशा में, उस पथ को हम लोग कहेंगे किरण। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रकाश जो जा रही है इस साइड में और यहाँ पे दिशा दिखाया गया कि उस दिशा में जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। और उधर से जो प्रकाश आ रही है यहाँ पे जिस पथ पे गमन कर रही है, इसी पथ को हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। उसके बाद से देखना है कि किरण पुंज क्या होता है या प्रकाश पुंज क्या होता है। तो प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो जब किसी निश्चित दिशा में जा रहे किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। या ये समझ लेना है कि जब जो होगा किरणों के अधिकांश समूह एक दूसरे से मिल जाएंगे, उसी को हम लोग किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहेंगे। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, जो कि इसका यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं। या यहाँ भी देखिएगा बहुत सारे किरण एक दूसरे से आके मिलेंगी और किसी एक बिंदु पर आके मिल रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। और यहाँ भी देखिएगा इस साइड से भी जो होगा एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाएंगी, तो इसे भी क्या कहा जाएगा? किरण पुंज कहा जाएगा या प्रकाश पुंज कहा जाएगा। अब इसका भी प्रकार होता है कि प्रकाश पुंज और किरण पुंज के प्रकार होते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अभी 2 ही प्रकार यहाँ पे दिख रहा होगा, एक है समानांतर प्रकाश पुंज और दूसरा का जो है संश्रिप्त या अभिसारित प्रकाश पुंज, और अगला तीसरा का देखना है, उसे देखना है असंश्रिप्त या अपसारित प्रकाश पुंज देखना है। ये सभी होते क्या है? तो समानांतर प्रकाश पुंज क्या होगा? तो जब जो होगा वैसे किरण पुंज जिसमें जो है जितनी सारी किरण दी हुई है सभी एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो। तो जब समानांतर होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अब यहाँ पे बनता है कि आप समानांतर किरण पुंज का कोई एग्जांपल देखिए कि होता क्या है समानांतर किरण पुंज का। जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है, जितनी सारी प्रकाश असंख्य मात्रा में आ रही है, तो किस रूप में होती है? समानांतर किरण पुंज के रूप में होती है। यानी कि अगर कहीं से भी प्रकाश असंख्य मात्रा में आ रही है तो उस किरण पुंज को हम लोग कहेंगे समानांतर किरण पुंज। तो सूर्य का प्रकाश हो गया, तारा का प्रकाश हो गया, उसके साथ ही आप देखिएगा चंद्रमा का जो प्रकाश है, ये सभी जो होगा ये किस रूप में होता है? तो आपका समानांतर किरण पुंज में होता है। तो यहाँ पे जो है दिखाया गया होगा कि जितना सारा किरण है एक दूसरे के क्या है? समानांतर है, इसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहेंगे। संश्रिप्त या अभिसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या होगी? किसी एक बिंदु पर आकर मिलेगी। यहाँ पे फिगर बनाया गया होगा सेकंड का। तो जब क्या होगा कि सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिल रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संश्रिप्त किरण पुंज कहेंगे, या उसी को कहा जाएगा अभिसारी किरण पुंज। ऐसा एग्जाम्पल जो है आपको जो है देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा टर्च होता है जिसमें जो है प्रकाश जो होंगी उस टर्च से जो होगा किसी एक बिंदु पर आके मिलने का कार्य करती है। या कहीं पे जो है इस प्रकार का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि जब सारे प्रकाश एक बिंदु पर आके मिल रही है, यानी कि वहां पे कौन सा गुण कार्य कर रहा है? वहां पे जो है संश्रिप्त या अभिसारी किरण पुंज का गुण कार्य कर रहा है। पुंज किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा होगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती है? निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। जब एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाएगी, उस किरण पुंज को जो है या इस किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी अपसारी या असंश्रिप्त किरण पुंज कहते हैं। जो कि इसका फिगर यहाँ पे बना दिया गया है। ये बिंदु हो गया और यहाँ से जो अनेक किरणें क्या हो रही है? चारों तरफ फैल जा रही है। अब इसका एग्जाम्पल पूछे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो जो भी आप बल्ब देख रहे हैं, बल्ब से जो भी प्रकाश निकल रही है वो सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अपसारी किरण पुंज का। एक टॉर्च का जो भी प्रकाश निकलता है वो भी किसका हो गया? अपसारी का। एक गाड़ी की जो हेडलाइट में जो लगा रहता है वो भी किसका रूप हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज का जो है रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप इसका डिफिनीशन देख सकते हैं कि अपसारी किरण पुंज का जो है डिफिनीशन यहाँ पे है। उसके बाद से आगे जो है आपको पढ़ना है कि पदार्थ में जो होगा प्रकाश जो गमन करता है, किन पदार्थों में प्रकाश जो है गमन कर पाता है, किन पदार्थों में प्रकाश गमन नहीं कर पाता है। अगर कोई पदार्थ है तो उसके साथ 3 घटनाएं हो सकती है, या हो सकता है कि प्रकाश उसे क्या कर पाए? पार कर जाए। ठीक है ना?
तो पार कर जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, पारदर्शी कहेंगे लोग। तो जब प्रकाश पूरा पूरा से पार करेगा उसे हम लोग पारदर्शी कहेंगे लोग। अब किस में प्रकाश पूरा पूरा पार करेगा, तो जो भी आप कांच देखते हैं, कांच में प्रकाश क्या करेगा, पूरा पार कर जाएगा। हवा देखते हैं, हवा में प्रकाश पूरा पार कर जाएगा। उसी प्रकार आप जल देखते हैं, जल में भी प्रकाश क्या करेगा, पूरा पार कर जाएगा। तो जिसमें प्रकाश पूरा पार कर जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, पारदर्शी कहेंगे लोग। और एक होता है अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रकाश जो होगा थोड़ा मात्रा में, हल्का फुल्का, तनी तनी जिसमें प्रकाश पार करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, अल्प पारदर्शी कहेंगे लोग। तो यहाँ पे देखिएगा अल्प पारदर्शी किसे कहा जाएगा, तो कागज लीजिए, कागज में तेल लगा दीजिए, तेल लगा दीजिएगा तब देखिएगा उसमें प्रकाश क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, तनी तनी जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे अल्प पारदर्शी। या कांच होगा, कांच को क्या करिए, उसको पूरा घिस दीजिए, घिस दीजिएगा, उसके बाद से जो है लेकर जाइएगा, प्रकाश उसमें देखिएगा थोड़ा थोड़ा मात्रा में जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे अल्प पारदर्शी पदार्थ कहेंगे लोग। उसके बाद से आपको पढ़ना है कि एक होता है आपका अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी का मतलब क्या होगा, जिसमें प्रकाश नहीं पार कर पाएगा, थोड़ा भी नहीं जाएगा, यानी कि बिल्कुल नहीं जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे लोग। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हम लोग खुद हो गए लोग, हम लोग में प्रकाश जो होगा पूरा तरह से पार नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से जो होगा मकान हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएंगे, जिसमें प्रकाश पार नहीं कर पाता उसे हम लोग कहते हैं लोग अपारदर्शी। और यहाँ पे ये समझना है कि अगर प्रकाश किसी चीज को नहीं पार कर पाता है तो क्या घटनाएं घटती हैं। तो जब नहीं पार करता है, काला स्वरूप बनेगा, उस काला स्वरूप को ही हम लोग कहते हैं छाया। तो जब प्रकाश किसी भी वस्तु को पार नहीं करेगी तो उसके साइड में या उसके आगे या पीछे हो सकता है कि वहाँ पे एक काला क्षेत्र बने, उस काला क्षेत्र को हम लोग छाया कहते हैं लोग। धन्यवाद, अगले वीडियो में आएगा। यहाँ तक जो है आप इस वीडियो को जो है देखिए और समझे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है।